जय श्री राम, जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो लेट्स सी आप लोगों के जो भी पार्टनर हैं वो क्या अभी सोच रहे हैं और आप लोग के रिलेशनशिप में अब आगे क्या होने वाला है। द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको ना हार्ट ब्रेक अभी रिसेंटली हुआ होगा, आपको थोड़ा सा झटका सा लगा होगा किसी रिलेशनशिप में, और आपको एक ड्रीम के थ्रू एक साइन दिया जा सकता है या किसी तरीके से आपको भगवान इंडिकेट कर सकते हैं कि जो भी हुआ था आपके जीवन में वो क्यों हुआ था। आप एक ऐसे इंसान नहीं है जो अपने आप को कुछ और बना करके प्रस्तुत करेंगे और लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे इंसान है। आप एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही निस्वार्थ है, बहुत ही सेल्फलेस है, बहुत सबके बारे में सोचने वाले पर्सन है और बहुत अलग टाइप का आपका जीवन है। उसको चेंज करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अपने बनकर आपका गर्दन काटने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों से बहुत सावधान रहिए, या सम फैमिली मेंबर्स जिन्होंने आपको बहुत गलत समझा था, वो सब लोग, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत गलत समझा था, बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट किया था। तो उन लोगों को बस ये पता चलने वाला है आने वाले समय में कि आप वो थे ही नहीं जो ये आपको समझना चाह रहे थे। जो भी गलत इन्होंने आपको समझा था, ये इनके पूर्व जन्मों के कुछ कर्म होंगे कि इन्होंने गलत समझ करके आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया होगा। और अभी इस लाइफ टाइम में दीज आर द पीपल जो अभी ये समझने वाले हैं कि इन्होंने जो भी हरकतें आपके विरुद्ध की थी वो सही नहीं थी और इसका कर्म भी इनको मिलेगा। सबसे बड़ा कर्मा तो यही होगा कि आप खुद समझ जाएंगे कि किसी भी इंसान को तभी अपने जीवन में एंट्री दीजिए जब वो आपके स्तर का हो या जब वो आपके स्वभाव जैसा हो। जब वो निम्न स्वभाव में लिप्त हो या निम्न कोटि के कर्मों में लिप्त हो तो बहुत अधिक उससे मेल नहीं बढ़ाते, बहुत अधिक उससे अपना फ्रेंडशिप नहीं रखते, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कहीं से भी हो। अगर कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको बहुत हार्ट ब्रेक दिया है, बहुत ज्यादा आपको गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार किया गया है, तो आपको यही साइन दिया जा रहा है भगवान की तरफ से कि गलत तरीके का जो भी जिसने भी आपके साथ व्यवहार किया था वो इसका एक कारण था। बहुत पुराने समय में अगर ऐसा कुछ हुआ था तो उसका एक कारण था और आपको समझना था कि आप क्या हैं और आप क्या नहीं हैं। सही और गलत के बीच का आपको भेद समझना था। एंड देन जब आप उस लेसन को सीख लेते तब आपको आपका राइट पार्टनर है, तब आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको जीवन में क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। और भगवान जी आपको ये बता रहे हैं कि जो लोग बहुत निश्चल भाव के होते हैं ना, उनके साथ छल कपट प्रपंच बहुत होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। पर अब आपको एक लेसन सीखना है कि आपको किसी भी रिश्ते पर अंधा विश्वास नहीं करना। अगर आपके पार्टनर हैं तो अपने पार्टनर पे भी आपको बस ऐसे रहना है कि आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर एक दूसरे के विरुद्ध जो भी बातें होती हैं, आपसे कुछ बोली जा रही है, उस इंसान से कुछ कही जा रही है, दोनों को एक दूसरे से या तो छुपाना नहीं होगा या तो आप दोनों बहुत छुपाएंगे। बिकॉज आप लोगों को लगेगा कि दुख ना, सामने वाले को बुरा लगेगा, बुरा लग जाएगा सुन करके कि सामने क्या उसके बारे में बातें हो रही है, या कोई टेंशन वाली कोई बात हो तो यू विल नॉट स्पीक दैट मच। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी भावनाओं को बहुत हार्ट टू हार्ट जो है शेयर कर पाएंगे, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आपकी हो पाएंगी आने वाले समय में। कोई ऐसा कार्य आप कर रहे थे बहुत अच्छा, तो आपको भगवान बता रहे हैं कि बड़ा कार्य वो नहीं होता जिसमें बहुत पैसा मिले। बड़ा कार्य वो होता है जिस असंभव कार्य को संभव कर दे। कोई अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्रेम के बल पर कुछ ऐसा कर जाए जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो उस समय पर और कोई और नहीं कर पा रहा था। सो दैट्स ऑल्सो बड़ा काम और अच्छा काम, वो भी बहुत बड़ा काम होता है। सो आपके नाम पर ऐसा कुछ लगने वाला है कि दिस पर्सन हैज डन समथिंग लाइक दैट। दूसरा आपके लिए कहा जा रहा है कि जो भी आपके रियल पार्टनर है, जो भी आपके पार्टनर है, वो इसी का इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको कुछ बोलो, आप उनसे कुछ बोलो, प्यार से बोलो, क्रोध में बोलो। प्यार से बोलोगे तो रहेगा कि हाँ इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, क्रोध में बोलेंगे तो भी इनको पता चलेगा कि इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। लेकिन आपके लिए गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है कि दोनों में बोलो और दोनों को बोल के बताओ कि क्या करना उचित था और क्या करना अनुचित था। ठीक है, तो ये है आपके लिए फिलहाल के मैसेजेस। कुछ ज्यादा ही बच्चे एक्साइटेड हो गए हैं आसपास वाले, दे आर जस्ट मेकिंग नॉइजेस। तो आपको ना कोई चीजें परेशान कर सकती हैं, कुछ चीजें, कुछ आपको एक्सटर्नल डिस्टरबेंस या निगेटिविटी बहुत समय से परेशान कर रही है, तो वो आपके जीवन से जा सकती है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर को क्या बोलना है आपसे और आपसे क्यों नहीं वो बोल पा रहे हैं। आपके पार्टनर को आपसे ये बताना है कि आप एक बहुत ही अच्छे सच्चे दिल के इंसान हैं। आप ना एक ही बुराई है कि आप इन पे बहुत डाउट करते रहते हैं हमेशा कि आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं, जबकि सत्य ये है कि आप भी जानते हैं कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इन्होंने आपको चोट पहुंचाई है तो दे आर सेइंग कि हमको भी बहुत दुख हुआ था, पर हम भ्रम में पड़ गए थे, हम दूसरों की बातों में आ गए थे। और सच तो ये था कि आप बहुत ही बढ़िया थे, पर आप भी कुछ कम नहीं हो। आपको साफ साफ हमको डांटना चाहिए था अगर उन्होंने कुछ गलत सोचा था आपके बारे में तो, या गलत कहा था आपके बारे में तो। आप तो सह जाते हो पट से। सो ये इनको यही बोलना कि तुम सह क्यों जाती हो या जाते हो,
तुमको बोलना होता है ना मेरे लिए कि हम ये चीज गलत कर रहे हैं या किसी इंसान का सुन करके कुछ कर रहे हैं। तो जब वो बात ही नहीं था तो आपने क्यों इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया। तो आगे से इनको यही बोलना है कि ना, हमको गलती अगर हम करें तो हमको डांट दिया करो, साफ साफ बोल दिया करो कि ये बात है। वाई यू इंडोर दैट मच। इंडोर इसलिए आपको ये पार्टनर सोचते हैं कि अगर आपने कुछ नहीं बोला किसी चीज पर तो इसका मतलब है कि हाँ वो सही है, और बोल दिया इसका मतलब कि वो गलत है, तो आप चुप रह जाते हो। तुमको लगता हो कि हाँ ये हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि आपको ना बोला करो, मतलब कि हम ये चीज गलत कर रहे हैं ना। कि अब आपको क्या बोलना होगा अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से। आप बहुत कुछ सही में नहीं बोलते हैं, बहुत कुछ आप अपने अंदर दबा के रखते हैं, और यही आपके प्रॉब्लम का, आपके टेंशन का, हेल्थ के प्रॉब्लम का सारा कारण है। आप कुछ बताते ही नहीं है अपने पार्टनर को, यू आर जस्ट वेरी क्लोज्ड ऑफ। तो ये आपके मुंह से बातें निकलवाने का प्रयास करते रहते हैं, कुछ कुछ बोल बोल के कि आप बोलते रहो, आप बोलो, आप बताते क्यों नहीं है। इनको लगता है कि आप चुप रह जाएंगे ना तो पता नहीं कुछ हो ही जाएगा, आपको इतना घुटते रहते हैं आप हमेशा। तो जस्ट वॉन्ट, आपको क्या बोलना होगा, आपको बस यही बोलना होगा कि हम तब बोलते हैं किसी इंसान से जब वो इंसान दिमाग से नहीं बात कर रहा हो, दिल से बात कर रहा हो। आप खोपड़ी से बात कर रहे हैं, अपने दिमाग से बात कर रहे हो, तो हमको नहीं बात करना आपसे, इसलिए आप नहीं शेयर करते होंगे। आपको लग रहा है कि इंसान जो है माइंड गेम्स खेलते हैं, आपकी बातों को जाकर दूसरों से शेयर कर देते हैं, दूसरों की बातों को लाकर आपके बीच में रख देते हैं। तो इसलिए आपको नहीं बोलना है कि जब आप दूसरों की बातों को सुनते हो या माइंड गेम्स खेलने में रहते हैं तो हमको नहीं बात करना। जिसका दिमाग इतना तेज है उससे क्या बात करना है। सो आपका ऐसा होगा कि हम नहीं बात करते फिर। नाउ आई हैव द कार्ड ऑफ मास्टर, और ये सब जो कार्ड्स मेरे पास हैं, ये इंसान ऐसा क्यों करते हैं, माइंड गेम्स क्यों खेलते हैं आपके साथ? बिकॉज आप बोलते नहीं, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, कि आप बताते नहीं हो ना। तो हमको लगता है कि देखो, कोई किसी से प्यार करता है तो सारी बातें बताता है, आप सारी बात तो नहीं बताते हैं। और सारी बातें क्या है इनकी, सारी बातें क्या है इनकी, सारी बातें इनकी बस यही है कि आप इनके बारे में बात करते रहो, अपने बारे में मत बताओ, ठीक है, पर अपने इमोशंस बताओ। और अपने इमोशंस इसलिए बताओ क्योंकि इनको सुन करके ना इनको लगता है कि मेरा ये मेडिसिन है, मतलब दवाई है जिसको हम लाइफ में लेते रहेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कुछ है इनके मन में कि अगर आप बोलते रहेंगे तो इनको विश्वास हो जाएगा कम्प्लीटली कि हाँ ये बात है, जो आप बोलते हैं वो बात आप साबित करेंगे, वो आपका प्यार है। लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि आप हमको ज्यादा क्लोज नहीं मानते हैं, अपना नहीं मानते हैं। कि कहाँ से आया इनके दिमाग में सब खोपड़ीबाजी जो भी चल रहा है इनका, ये इनके माइंड में आया है वहां से जहां से आपने नहीं बोला और आपके और इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। तो ये चाहते नहीं है कि आप दोनों के बीच में अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो। सो फाइनली आई एम गेटिंग द मैसेज कि अब यहाँ पर हम रीडिंग को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट रीडिंग्स हम करते हैं उसमें हम लोग हीलिंग करेंगे एंड देन विल सी कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है।